अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुशखती विद रिजवान। भाई, बहुत से स्टूडेंट का सवाल था कि हमें एक दफ़ा फिर लगानी सिखा दें। ठीक है, जो लाइनों पर हम काम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, इससे बैलेंस बरकरार रहता है। ठीक है, तो पहले हम आपको जो है ना लाइनें लगानी सिखाएंगे और आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और उसके बाद हमने जो मशक करनी है वो आपको बताएंगे। चले आए मेरे साथ। ये बहुत इजी तरीका है। पहले पेपर लेना है हमने, उसके ऊपर हमने ऐसे एक लाइन लगा लेनी है। ये लगा ली है। ठीक है, उस कलम की मदद से हमने 3 कत लगाने हैं ऊपर। इस तरीके से 3 ऊपर लगाए हैं, 1 2 3, 1 2 2 नीचे लगा लें, फिर निशान लगा लेना है। फिर भाई आपने 1 2 3 नीचे लगा लेने हैं। फिर इस तरीके से 1 2 3 इधर भी उसी तरह भाई। इस तरह आपने पहले से 4-5 सफ़ों को लाइनें लगा लेनी है, ताकि आप जब हैंड राइटिंग करें तो आपका हाथ रुके ना, आप चलते रहें। मैंने आपकी इंशाल्लाह लिखाई दुरुस्त करवा के छोड़नी है। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम जो स्टूडेंट हैं वो अच्छा लिखना शुरू कर दें। इस तरीके से हमने पेजों पे लाइनें 4-5 पेजों पे ना इस तरह लाइनें लगा लेनी है। ठीक है, आप देखें। अब हम अपनी मशक का स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको बतानी है। आज हमने आपको बे की तख्ती शुरू की है। हमने जो बे और अलिफ के साथ ये मिलाया है और बे को बे के साथ मिलाया है। ठीक है, ये लफ्ज़ जोड़ने का तरीका हमने आपको बता रहे हैं। इस तरीके से नोक के साथ भाई आपने बड़े राम के साथ ये पाबंद बनाना है और आगे ते बना देनी है। फिर बे को जीम के साथ मिलाना है इस तरीके से। यहाँ से हमने वही जो मैंने पहले जीम बताई है वही जीम आपने बना देनी है। ये देखें, इस तरीके से आपने मशक करनी है 3-4 सफ़ों पे और आपकी इंशाल्लाह हैंड राइटिंग दुरुस्त हो जाएगी। ये देखें, आज मैंने आपको बे के साथ जीम किस तरीके से बनानी है वो बताई है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर भाई सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।